नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज का 7वां भाग लेके आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे नए नए प्रश्नों के साथ टेस्ट सीरीज नंबर 7। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठेवले उरांव। ठेवले उरांव का संबंध आदिवासी महासभा से है। और इसका गठन कब हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जहाँ पर जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और यह किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर। और यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले नंबर पे आता है बूढ़ाघाघ लोधाघाघ जलप्रपात। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 3 प्रकार की फसलें। झारखंड में मुख्यतः चावल, गेहूं और मक्का, मुख्यतः 3 फसलें पैदा की जाती है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राजा अर्जुन सिंह। सिंहभूम क्षेत्र से क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता राजा अर्जुन सिंह थे। और सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 3 सितंबर 1857 को सिंहभूम क्षेत्र से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। और 1857 के विद्रोह का संपूर्ण विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका संपूर्ण विद्रोह का नेतृत्वकर्ता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। पूरे झारखंड से 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अप्रैल 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। जतरा भगत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह संविधान सभा में छोटा नागपुर से आदिवासी नेता के सदस्य थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जंगल का आदमी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, एलएसी यानी कि लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लक्ष्य। लक्ष्य यानी कि लाख संशब्द इसका है। अगला प्रश्न है,
10वां नंबर, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1907 ईस्वी में। और यह किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा के द्वारा यह कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी में लोहे का उत्पादन 1911 में और इस्पात का उत्पादन 1914 में प्रारंभ हुआ था। लोहा और इस्पात का उत्पादन, लोहे का उत्पादन 1911 और इस्पात का उत्पादन 1914 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। रामा जोइस जो थे वो 3rd नंबर के राज्यपाल थे, रामा जोइस। और सैयद सिप्ते रज्जी 5th नंबर के थे। और वेद प्रकाश मारवाह वो 4थे नंबर के थे। और प्रभात कुमार पहले नंबर के थे। और एक कार्यवाहक थे विनोद चंद्र पांडे, उसको मिला के ये सब आंकड़ा लिया गया है। तो तीसरे नंबर पे रामा जोइस और सैयद सिप्ते रज्जी 5वें नंबर पे आएंगे और वेद प्रकाश मारवा 4थे नंबर पे आएंगे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1765 ईस्वी में। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी कानून लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1837 में। 1837 में छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1908 ईस्वी में। यानी कि 11 नवंबर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार है सोहराय। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 4480 फुट। कहीं कहीं पर 4478 फुट भी रहता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सरहुल। सरहुल जो कि आदिवासियों के फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। और इसमें साल के जो वृक्ष होते हैं उसके फूलों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, छऊ नृत्य को। छऊ नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। छऊ नृत्य का जन्म सरायकेला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? झारखंड के सरायकेला से। सरायकेला से हुआ था। और यह नृत्य का
यह नृत्य अंतर्राष्ट्रीय में प्रसिद्धि मिली है। तो इसका मतलब यह विदेश में भी चला है, यानी कि सर्वप्रथम यूरोप में 1938 में, यूरोप में 1938 में प्रथम प्रदर्शन हुआ था। और यह किसने किया था? तो सरायकेला के सुधेंदु नारायण सिंह ने यह किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कर्मा पूजा। कर्मा पूजा भाद्रपद महीने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मांझी। संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं संथालों में। अगला प्रश्न है, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकुरिया जो है किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था को घुमकुरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1948 में। 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूटिंग, अधिकतर शूटिंग धनबाद में हुआ है। धनबाद के कोल माइंस और धनबाद के जगह जगह का लोकेशन दिखाया गया है इस फिल्म के अंतर्गत। देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। अगला प्रश्न है, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, रांची, यानी कि BIT मेसरा। BIT मेसरा कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। बिरला बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT मेसरा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।